सिंधु नदी की ठंडी हवा सुबह के समय भी गुनगुनी लग रही थी। सूरज अभी अभी पूर्व में उग रहा था और मोहनजोदारो शहर के आसपास का हरा भरा खेत सोने की तरह चमक रहा था। ये था प्राचीन हड़प्पा काल, लगभग 4500 साल पहले। शहर की ईंटों की दीवारें मजबूत थीं, नालियां साफ बह रही थीं और कुओं से मीठा पानी निकलता था। यहां कोई सिक्का नहीं था, कोई बैंक नहीं था। लोग सिर्फ अपनी मेहनत और एक दूसरे के भरोसे जिंदगी चलाते थे। राम सिंह नाम का एक युवा किसान अपनी छोटी कुटिया से बाहर निकला। उसकी पत्नी सरस्वती बच्चे को गोद में लिए चूल्हे पर जौ की रोटी सेंक रही थी। राम सिंह की आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। खेत में गेहूं और जौ की फसल अच्छी हुई थी, लेकिन पुराना हल टूट चुका था। बिना मजबूत औजार के अगली फसल कैसे उगेगी? बच्चे को दूध चाहिए था, घर में नया कपड़ा चाहिए था। सरस्वती ने कल रात रोते हुए कहा था, राम सिंह, अगर हल न बना तो हम क्या खाएंगे? राम सिंह ने एक मिट्टी की टोकरी में कुछ मन गेहूं और जौ भर लिया, साथ में थोड़ी सी कपास भी रख ली, जो सिंधु घाटी में सबसे पहले उगाई जाती थी। वो शहर की ओर चल पड़ा। मोहनजोदारो की सड़कें चौड़ी और सीधी थीं। दोनों तरफ ईंटों के बड़े बड़े घर बने थे। कुछ घरों में ऊपरी मंजिल भी थी। लोग सुबह सुबह अपने काम में जुटे थे। कोई पानी भर रहा था, कोई मिट्टी के बर्तन बना रहा था। राम सिंह सबसे पहले लोहार हरियो के मोहल्ले पहुंचा। हरियो अपनी कुटिया के बाहर तांबे और कांसे को आग पर तपा रहा था। उसके हाथ काले पड़ गए थे, माथे पर पसीना चमक रहा था। राम सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, हरियो भाई, देखो ना, मेरा हल टूट गया है। तुम्हारे पास अच्छा तांबे का फाल है ना? मैं तुम्हें 2 मन गेहूं और थोड़ी कपास दे दूंगा। हरियो ने आग से नजर हटाई और राम सिंह को गौर से देखा। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन मुस्कान भी। राम सिंह, गेहूं तो अच्छा है, लेकिन मेरी बेटी को नया सूती ओढ़ना चाहिए। कपड़ा बुनने वाली राधा के पास जाओ, वो सुंदर सुंदर कपड़े बुनती है, लेकिन उसे अच्छा रंग चाहिए जो रंगरेज गोविंद से मिलेगा। राम सिंह का दिल थोड़ा भारी हो गया। ये था बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय। कोई पैसा नहीं, सिर्फ सामान का सीधा आदान प्रदान। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी कि दोनों की जरूरतें मैच करनी चाहिए। राम सिंह ने गहरी सांस ली और राधा के घर की ओर बढ़ गया। राधा अपनी कुटिया में सूत कात रही थी। उसके पास लकड़ी का चरखा चल रहा था और चारों ओर रंग बिरंगे सूती कपड़े फैले थे। सिंधु के लोग कपास से कपड़ा बनाना सबसे पहले सीखे थे। राम सिंह ने कहा, राधा बहन, हरियो कह रहा था कि तुम्हें रंग चाहिए। मैं गेहूं दूंगा, तुम मुझे एक मजबूत ओढ़ना बना दो। राधा ने हंसते हुए सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में थकान साफ थी। भाई, रंग तो रंगरेज गोविंद बनाता है। वो कह रहा है कि उसे सीपियां और मोती चाहिए, जो समुद्र किनारे से व्यापारी लाते हैं। उसके बाद ही सुंदर रंग बनेंगे। राम सिंह पूरे दिन शहर में घूमता रहा। सूरज तेज चढ़ रहा था। उसने गोविंद रंगरेज से बात की। गोविंद ने कहा, सीपियां तो ठीक हैं, लेकिन मुझे जौ और थोड़े मन के चाहिए, जो मन के बनाने वाले कारीगर से मिलेंगे। मन के बनाने वाले ने कहा कि उसे पत्थर और शंख चाहिए, जो दूर से आते थे। दोपहर बीत गई। राम सिंह के पैरों में छाले पड़ गए थे। गर्मी से शरीर थक गया था, लेकिन दिल में एक अजीब सा भरोसा जगा हुआ था। ये सिंधु सभ्यता थी, जहां लोग एक दूसरे पर निर्भर थे। शहर में बड़े बड़े अनाज भंडार थे, जहां फसल रखी जाती थी। पत्थर के बने मानक वजन, छोटे बड़े घनाकार वजन, जो व्यापार को निष्पक्ष बनाते थे। कोई धोखा नहीं होता था। सीलें, मोहरें होती थीं, जिन पर एक सींग वाला बैल या अन्य जानवर उकेरे होते थे। ये सीलें व्यापार में पहचान के काम आती थी। शाम ढलते ढलते सारा चक्र पूरा हो गया। हरियों को गेहूं और कपास मिल गया, राधा को रंग, गोविंद को सीपियां और मोती, मनके वाले को पत्थर और राम सिंह को नया तांबे का हल्का फाल, साथ में एक सुंदर सूती ओढ़ना भी। घर लौटते समय राम सिंह की आंखें नम हो गईं। सरस्वती ने दरवाजे पर खड़े होकर पूछा, क्या हुआ, इतनी देर लग गई? राम सिंह ने ओढ़ना उसे देते हुए कहा, देखो सरस्वती, बिना एक ढेला दिए सब कुछ मिल गया। बस सिंधु नदी की तरह बहता हुआ भरोसा है। मेहनत का बदला मेहनत से, दिल का बदला दिल से। उस रात बच्चा शांति से सोया। सरस्वती ओढ़ने में लिपट कर बोली,
ये कपड़ा कितना नरम है, जैसे सिंधु नदी की लहरें। राम सिंह मुस्कुराया। बार्टर सिस्टम का यही जादू था। लोग गेहूं, जौ, कपास, मिट्टी के बर्तन, तांबे कांसे के औजार, मनके, सीपियां, सब कुछ एक दूसरे से बदलते थे। सिंधु घाटी के किसान सिंधु नदी की बाढ़ का फायदा उठाते थे। नदी हर साल उपजाऊ मिट्टी छोड़ जाती थी। लोग नहरें खोदकर पानी पहुंचाते थे। महिलाएं चूल्हे पर बैठकर एक दूसरे को कहानियां सुनाती। आज मैंने अपनी बुनी चादर बदली और सुंदर मनके ले आए। बच्चे मिट्टी के छोटे छोटे खिलौनों से खेलते, छोटी गाड़ियां, जानवर की शक्लें। वे सीखते थे कि मेहनत सबको जोड़ती है। लेकिन बार्टर में कभी मुश्किल भी आ जाती। अगर किसी के पास जो सामान हो वो दूसरे को न चाहिए तो सौदा अटक जाता। फिर धैर्य रखना पड़ता। लोग बैठकर बात करते, रिश्ते बनाते। विश्वास सबसे बड़ी मुद्रा था। कोई बीमार पड़ जाए तो पूरा मोहल्ला मदद के लिए जुट जाता। विधवा के खेत की फसल सब मिलकर काट देते। ये भावनाएं थीं, गहरी, इंसानी, प्राचीन। अगले दिन राम सिंह खेत में नया हल चला रहा था। मिट्टी नरम और उपजाऊ थी। सिंधु नदी की बाढ़ ने फिर से खाद दे दी थी। तभी गांव का बुजुर्ग पंडित जी आए। उन्होंने राम सिंह के कंधे पर हाथ रखा और बोले, बेटा, कल तूने जो किया वही हमारी सभ्यता का असली आधार है। बार्टर सिर्फ सामान बदलना नहीं, ये रिश्तों को जोड़ना, विश्वास बनाए रखना है।